ब्रेड एजुकेशन कॉम्प्लेक्स के इंग्लिश के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग रूबरू होंगे अपने लास्ट और फोर्थ पैटर्न से। लास्ट का मतलब अभी तक का लास्ट, फिर इसके बाद हम लोग इस पैटर्न को एक सक्सेशन में करेंगे। मैंने पहले इसके पहले पैटर्न ऑफ ए सेंटेंस के फर्स्ट क्लास में जो मैंने आपको पैटर्न बताया था उसका ये लास्ट पैटर्न है, पैटर्न नंबर 4। और मुझे आशा है कि मात्र इस 4 पैटर्न को अगर आप फॉलो करते हैं तो ढेर सारे सेंटेंसेज आप बना सकते हैं। चलिए हम लोग इसको देखें। सब्जेक्ट, फिर आपका मेन वर्ब, फिर आपका नाउन, हम लोग इससे बना सकते हैं। ये आपका सब्जेक्ट हम लोग कैसे बनेंगे? नाउन से। सब्जेक्ट कैसे बनेंगे? प्रोनाउन, इंफिनिटिव, जिरंड, फ्रेज और ये क्लाउज। ये आपका वर्ब और ये आपका नाउन। अब नाउन है तो बाकायदा इसके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल हम लोग किए हैं। कौन सा आर्टिकल? कुछ बातें तो पहले से आपको पता ही होगा, थोड़ा सा हम बता दें। यहाँ ए और एन आर्टिकल का हम लोग प्रयोग किया है जहां जैसे जरूरत है। आर्टिकल में हम लोग डिटेल करेंगे, लेकिन एन लगाने के लिए क्या है, किसी वर्ड को आप प्रोनाउंस कीजिए और उस वर्ड का फर्स्ट लेटर अगर वॉवेल का साउंड दे तो आप एन लगाइए, कॉन्सोनेंट का साउंड दे तो आप ए का इस्तेमाल कीजिए। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। तो ये पैटर्न आपका ये हो गया। तो हम लोग इसका प्लेन पैटर्न जो पॉजिटिव सेंटेंस, फिर इस पैटर्न पे हम लोग बात करेंगे कितने टाइप के सेंटेंस पे हम लोग इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव में आपका क्या है? यस नो इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव। तो इस 4 पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो पॉजिटिव तो आपका हो ही गया है और इस पॉजिटिव पे अगर हम लोग देखें तो हमारा 6 सेंटेंस क्लियर है। जॉन इज ए बॉय, ही इज ए बॉय, to swim is an exercise, swimming is an exercise, what to do is a problem, what I speak is a problem। अब इस 6 का अगर आप निगेटिव बनाइएगा तो नोट कहाँ लगाइएगा? यहाँ। नोट आप कहाँ लगाइएगा? यहाँ पे, वर्ब के जस्ट बगल में, यहाँ यहाँ पे आप नोट लगाइएगा, यहाँ पे आप नोट लगाइएगा। तो फिर आपका क्या होगा? 6 सेंटेंस। फिर आप क्या कीजिएगा? इसका इंट्रोगेटिव कीजिएगा, यानी यस नो। तो आप क्या लाइएगा? वर्ब को आगे लाइएगा, यानी आपका सेंटेंस क्या बनेगा? इज जॉन ए बॉय, इज ही ए बॉय, इज टू स्विम एन एक्सरसाइज, इज स्विमिंग एन एक्सरसाइज, इज व्हाट टू डू अ प्रॉब्लम, इज व्हाट आई स्पीक ए प्रॉब्लम। और सबके लास्ट में आपको लगाना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क का साइन। तो फिर इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? 6 सेंटेंसेस हम लोग फिर बना लिए। और फिर आप इसके पेयर में क्या कीजिएगा? आप यस नो क्वेश्चन पे तो काम कर ही चुके हैं और यस नो क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो 2 पेयर बन रहा है, यस नो और WH, तो आप हर एक के पहले क्या लगा दीजिएगा? कोई भी WH वर्ड। जैसे आप इसमें हाउ लगा दीजिएगा, क्या हो जाएगा? हाउ इज जॉन अ बॉय, तो आप WH वर्ड लगाते जाइए और उस तरह से आप सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर दीजिएगा, तो ये आपका 6 हो जाएगा। फिर अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो आपका यस नो इंट्रोगेटिव में अगर उसमें आप नोट लगा देते हैं तो फिर आपका 6 बन जाएगा। फिर आप WH वाले में नोट लगा देते तो फिर हो जाएगा, तो आपका 36 यहीं पे हो गया सेंटेंस। तो इस तरह से इस पैटर्न को हम लोग फॉलो करते चले जाएंगे। और इसमें है कि फिर आप नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, नाउन सारा बदलते चले जाइएगा, तो फिर ये पैटर्न आपका क्या करेगा? ढेर सारे सेंटेंसेज आपको देगा। तो कुल मिला के हम लोग पैटर्न ऑफ ए सेंटेंस की जो पहली कड़ी पे काम कर रहे हैं, उस पैटर्न ऑफ ए सेंटेंस में हम लोग 4 स्ट्रक्चर पे काम किया और चारों क्लास आपका रेगुलर है, एक एक करके। और अब इसमें है क्या? एक सवाल ये उठ सकता है कि इस चारों को एक ही क्लास में दिया जा सकता था, कोई बड़ी बात तो थी नहीं, लेकिन अलग अलग हम आपके लिए इसीलिए दिए हैं कि अलग अलग आप इस पे क्या कर सके? प्रैक्टिस कर सके। आप इसको अलग अलग, आप इस पैटर्न को अलग अलग देखिएगा और अलग अलग प्रैक्टिस कर सकिएगा। तो हम लोग अगर इस 4 पैटर्न पे काम करें, इस पैटर्न के अंदर 4 स्ट्रक्चर पे काम करें, तो हम समझते हैं कि एक पे आप कम से कम तो 100 सेंटेंसेस बना ही सकते हैं। तो टोटल 400 सेंटेंसेस पे आप काम कर सकते हैं। थोड़े से वर्ड स्टॉक की आवश्यकता आपके पास है। तो बेसिकली हम लोग 400 सेंटेंसेस को बना सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं केवल इस पैटर्न को फॉलो करते हुए। और पैटर्न ऑफ ए सेंटेंस की हमारी जो कड़ी है, उस कड़ी में हम लोग काम किस पे किए हैं? 4 स्ट्रक्चर पे काम किए हैं। और इस 4 स्ट्रक्चर पे काम करते हुए हम लोग कम से कम तो 400 सेंटेंसेस बना ही सकते हैं।
बेसिक में आपका कम से कम 36 एक पे है, तो आप हर एक चार पे 36 बना सकते हैं और इस पे आप क्या कर सकते हैं, बदलते जाइएगा, नाउन बदलते जाइएगा, प्रोनाउन बदलते जाइएगा, वर्ब बदलते जाइएगा, तो आपका काम होते चला जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे मैं जानकारी आपको और दे दूं। अब आप यहाँ पे देखिए, हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे इज का इस्तेमाल कर रहे थे। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक पेयर पे आप काम कीजिए और आप यहाँ पे अगर देखिए तो इज एम आर, इसको हम लोग एक जगह रखते हैं, इज एम आर, यानी आप जब भी सेंटेंस बनाइए और वर्ब का इस्तेमाल कीजिए इस तरह से, तो आप इज एम आर को एक साथ लाइए और इस इज एम आर में क्या लगेगा आप उसको एक साथ लगाइए। फिर आप दूसरा आइए, वाज वेयर, आप इसको एक साथ रखिए और इस दोनों में से कुछ के साथ वाज लगेगा, कुछ के साथ वेयर लगेगा। कहां इज एम आर लगेगा, कहां वाज वेयर लगेगा, इसकी चर्चा हम लोग पहले से कर चुके हैं और हम लोग आगे भी और इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल इतनी चर्चा है कि आप लगा सकते हैं कहां इज एम आर, कहां वाज वेयर। तो आप पहले बॉक्स में अगर देखिएगा तो आपका इज एम आर है, इसमें से आपको जिसको इस्तेमाल करना है, इसमें से आप धीरे धीरे अपने सब्जेक्ट के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप काम कर सकते हैं इस पे, जैसे ये सब में इज लगा है, तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, इज एम आर के पेयर में आइएगा और अगर आप इसको फिक्स कर देते हैं कि नहीं इज से ही हमको सारे सेंटेंस में इज का ही यूज करना है, तो फिर आप इज पे काम कीजिएगा, एम पे कीजिएगा, आर पे कीजिएगा। एम में थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि आई के साथ ही एम लगता है, लेकिन इज और आर के साथ तो आप कर ही सकते हैं। आप जितने वेरिएशंस करते चले जाइएगा, आप ये देखिएगा इस एक स्ट्रक्चर पर कितना सेंटेंस बन सकता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हम आपको केवल क्या किए हैं, इज पे काम करवाए हैं। तो इस पैटर्न में आप इज एम आर पे काम कर सकते हैं, हमको अगर हम लोग छोड़ भी देते हैं तो इज आर पे आप काम कर सकते हैं, क्योंकि एम के साथ आई के साथ एम लगता है, लैटिन का टर्म है, उसके हिसाब से ये कांसेप्ट दे पे आपका। फिर आप वाज वेयर पे आ सकते हैं, तो फिर आप वाज वेयर में इसको बदलते चले जाइएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से आप वाज लगेगा या वेयर लगेगा, इस पे काम कर सकते हैं। हम लोग नंबर पे एक चैप्टर लाए थे, उस पे हम लोग डिस्कस किए थे सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन, तो उस तरह से हम लोग डिस्कस किए थे। थोड़ा सा मैं यहाँ आपको बता दूं, जब भी आप सेंटेंस में इज एम आर का यूज करते हैं तो आप कोई भी बात करते हैं तो उसका संबंध अभी से होता है, प्रेजेंट से। आप किसी भी सेंटेंस में अगर इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं तो जो भी आप बोलते हैं उसका संबंध किससे होता है, आपके प्रेजेंट से, अभी के टाइम से होता है। और अगर आप वाज वेयर का इस्तेमाल करते हैं तो उसका संबंध आपको पीछे के टाइम से होता है, यानी पास्ट से होता है। और ये आपको दूसरे तरीके से आप इस बात को कह सकते हैं, अगर आप अभी के बारे में, प्रेजेंट टाइम एग्जिस्टिंग सिचुएशन के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं तो वर्ब के तौर पे आपको किसको इस्तेमाल करना होगा, इज एम आर को। इसमें से सब्जेक्ट के हिसाब से जो भी लगेगी तो आपको आ ही रहा है। आप सारे वीडियो को अगर स्टार्ट से देखते चले जाए तो मुझे ये आशा है कि जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। अगले क्लास में आपको जिस वीडियो से रूबरू कराया जा रहा है उस पार्टिकुलर टर्म, उस चीजों का संबंध अगर पिछले से तो वहां वो क्लैरिफाई किया जा रहा है, फिर उसको एक सक्सेसिव तरीके से फिर अगले के साथ टच किया जा रहा है। मुझे आशा है कि इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और काम कर सकते हैं। हम लोग जिनका कि इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज के रूप में हम लोग इसको पढ़ते हैं, सीखते हैं, कुछ ना कुछ सीखने की संभावना होगी। और ये एक प्रयास मेरे तरफ से है कि क्या इस तरीके से सिखाया जा सकता है, क्या इस तरीके से सीखा जा सकता है। तो इसके लिए आपके फीडबैक की आवश्यकता, आप लिख के हमें भेजिए कि नहीं आप जो पढ़ा रहे हैं इससे नहीं सीखा जा सकता, कोई और सलाह हो सकती है आपके हिसाब से, कोई और दिशा निर्देश हो सकता है, तो आपके मार्गदर्शन में हम काम करेंगे, लेकिन आप बताइए जरूर। तो ये मैं यहाँ आपको कह रहा था कि आप इज एम आर पे काम कर सकते हैं। अगर आप अभी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो आप इज एम आर पे काम कीजिए। अगर आप पीछे बैक के बारे में कुछ बताना चाहते हैं जो कि बीत चुका है तो आप वर्ब के रूप में किसका इस्तेमाल कीजिएगा, वाज वेयर का इस्तेमाल कीजिएगा। तो फिर आप देखिए यहाँ पे इज एम आर को आप फिक्स करके कर सकते हैं, लगाइए, एम लगाइए, आर लगाइए। फिर आप वाज वेयर पे काम कर सकते हैं, वाज लगाइए, वेयर लगाइए। अब एक बार एक वर्ब को फिक्स कर दीजिए कि इज पे ही सारा काम करना है और इधर का पैटर्न आप बदलिए। फिर इधर के पैटर्न को फिक्स कर दीजिए, आप इधर के पैटर्न को बदलिए। फिर इधर आप जो नाउन यूज कर रहे हैं प्रयास कीजिए एक ही नाउन हर जगह यूज करें, तो इसको आप फिक्स कर दीजिए, इधर को बदलिए। तो हर एक बार आप एक को, हर एक दो को फिक्स कीजिए, एक को बदलिए, फिर फिक्स कीजिए, फिर बदलिए। ऐसे कर करके आप ढेर सारे सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और फिर आप वर्ब के रूप में यहाँ पे मैं आपको कहूंगा एक इज एम आर पे आप काम कीजिए, एक वाज वेयर पे काम कीजिए। फिलहाल इज एम आर का इस्तेमाल आप कीजिएगा तो इससे क्या पता चलेगा, आप अभी के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, प्रेजेंट सिचुएशन में हमारे साथ क्या हो रहा है। आप वाज वेयर का अगर इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या पता चलेगा, बैक, पहले क्या हुआ।
आप उस चीज के बारे में इस्तेमाल कर रहे हैं और आप उस चीज के बारे में कहना चाहते हैं, तभी के बारे में आप कुछ कहना चाहते थे, इज एम आर का इस्तेमाल कीजिए। आप अगर कुछ ऐसी बातों के बारे में कहना चाहते हैं जो खत्म हो चुका है, बैक है, पास्ट का है, तो आप उसके बारे में क्या कीजिए, वाज वेयर कीजिए। तो एक लाइन में अगर कहें कि आप प्रेजेंट कंडीशन में कुछ बात करना चाहते हैं तो वर्ब के रूप में आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इज एम आर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पास्ट के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वाज वेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस पैटर्न को फॉलो करते हुए काम कर सकते हैं। तो इस पैटर्न की पहली सीरीज में हम लोग 4 स्ट्रक्चर पे काम किए और इस 4 स्ट्रक्चर से आप ढेर सारे सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और यही कारण है कि हर एक स्ट्रक्चर को हम लोग अलग अलग क्लास में डिस्कस करते जा रहे हैं, ताकि आप एक स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझे और उस स्ट्रक्चर पे आप ढेर सारे एग्जाम्पल्स बना सकें। और आप जब भी इंग्लिश का बुक लें, पढ़े, देखें, तो आप इस पैटर्न को भी वहां खोजें, किस पैटर्न पे सेंटेंस है या नहीं, और आप खुद से भी बनाएं। अगर आप अलग अलग नाउन, अलग अलग एडजेक्टिव, अलग अलग वर्ब का एक पेयर बना लेते हैं, एक सीक्वेंस, एक बॉक्स तैयार कर लेते हैं और उसमें आप अलग अलग स्ट्रक्चर को फिट करते चले जाते हैं, तो ढेर सारे सेंटेंसेस आपके पास आते हैं। यही कारण है कि जिस इन सारे काम को एक क्लास में किया जा सकता था, लेकिन हम लोग क्या किए, अलग अलग इसको किए। तो इस 4 पैटर्न पे, इस पैटर्न के अंदर जो ये 4 स्ट्रक्चर है, इस पे हम आशा करते हैं कि ढेर सारे सेंटेंसेस अपने मन से बना सकते हैं और धीरे धीरे हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो फिर अगले क्लास में हम लोग इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और कुछ ऐसे चीजों के साथ आएंगे जिससे कि आप अपने फिर इस पैटर्न को क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगली कड़ी में हमारा ये जो सेंटेंस होगा, ये जो पैटर्न नंबर 4 पे हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग इस पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे और इसी पैटर्न पे हम लोग सीखेंगे कि हम लोग कोई भी सेंटेंस देयर और इट से कैसे बना सकते हैं। THERE, देयर और इट, इनसे हम लोग सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। तो अगले क्लास में हम लोग इस पैटर्न को 5 नंबर पैटर्न पे काम करेंगे और देयर और इट पे काम करेंगे। आज के लिए इतना ही।